अग्निकांड पर एक्शन। जी हां, लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को 3 मंजिला इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भवन मालिक भी शामिल बताया जा रहा है। हादसे के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जाँच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिससे 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि इमारत को आवासीय मंजूरी मिली थी, लेकिन उसका उपयोग बाद में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एलडीए ने पहले 2016 में इस भवन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में पूरा मामला शांत हो गया। ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिया गया था। और आपको बता दें कि बीते दिन लखनऊ के अलीगंज में एक भीषण अग्निकांड सामने आया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है कि एलडीए, अग्निशमन और बिजली विभाग के 4 अधिकारी निलंबित हुए हैं। मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। रात से जो जिम्मेदार लोग हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। रात से जो जिम्मेदार लोग हैं लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं। फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? और अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई ऐसे नेता हैं जो इस घटना पर दुख जता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन एक बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग रिहायशी इलाके में बनी हुई थी, रहने के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 2016 में आदेश जारी किए गए थे, ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ध्वस्त ना करके इसको फिर से बहाल कर दिया गया, और जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हालांकि अब शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। घटना की पूरी तरह से जांच करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। इसके साथ ही
6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब लगातार कार्रवाई की बात कही जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिल्ली में एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद जो अग्निशमन व्यवस्था होती है, जो भी एनओसी वगैरह होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही थी। बावजूद इसके ये एक बड़ी घटना एक बार फिर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में आने और जाने के लिए केवल एक ही द्वार था, जिसकी वजह से ये पूरी घटना और भी भयावह हो गई। बताया जा रहा है कि जिस द्वार से अंदर जाया जाता था उसी द्वार से बाहर आना होता था। इसी वजह से ये आग मुख्य द्वार में लगी थी, जिसकी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकल पाए और ये दुखद घटना हुई है। बता दें कि 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश एसआईटी को दिए गए हैं। आपको बता दें कि आवासीय बिल्डिंग का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बाद में ये ध्वस्तीकरण निरस्त कर दिया गया और जो है नियमित रूप से ये बिल्डिंग अपने सुचारू होने लगे, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। एलईडी अग्निशमन, इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। बता दें कि आवासीय बिल्डिंग का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि बीते दिन दिल्ली में ऐसी अग्निकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो को रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पुष्कर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जैसा कि अग्निकांड बेहद ही भयावह है, तो कैसे पूरी घटना हुई और अब उच्च अधिकारी क्या जांच कर रहे हैं? जब दिल्ली में घटना हुई थी उसके बाद से जो है फायर के पूरे इंतजाम क्यों नहीं दुरुस्त किए गए थे यहाँ पर? तो इतनी दूर से आपको दिखाना सही रहेगा? बहुत दूर ना करना। पुष्कर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पुष्कर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और आपको बता दें कि जो है बीते दिन एक बेहद ही भयावह अग्निकांड की घटना सामने आई थी। बता दें कि एक रिहायशी इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से 15 मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बता दें कि इस बिल्डिंग में कोचिंग संचालित किया जा रहा था, इसके साथ ही लाइब्रेरी थी जिसमें बच्चे कोचिंग गए थे, पढ़ाई करने गए थे। इस दौरान वे इसकी चपेट में आ गए और 15 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। बताया भी जा रहा है कि इसमें कई लोग गंभीर रूप से झुलसे भी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब लगातार कार्रवाई की बात कही जाती है, तो ऐसे बिल्डिंगों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती जिनको रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इनका उपयोग व्यवसाय में होने लग गया। बताया जा रहा है कि 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बाद में पूरा मामला टाल दिया गया। एक बड़ा सवाल यहां भी उठता है कि जब 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी हो चुके थे, तो आखिर इसको निरस्त क्यों किया गया? आखिर क्यों ये बिल्डिंग को तोड़ने के फैसले को वापस लिया गया? जिसके बाद जो है ये बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। और बता दें कि इस बिल्डिंग में जान गंवाने वाले कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी के बेटे थे, किसी की बेटी थी और किसी का भाई था, जिसको बाद अब कई परिवार ऐसे हैं जिनमें मातम पसरा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पुष्कर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जैसा कि दिल्ली में बीते दिन एक घटना सामने आई थी जहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी अग्निकांड में, जिसके बाद से लगातार जो फायर सेफ्टी होती है उसको लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, बावजूद इसके यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आखिर कैसे एक घटना हुई? हाँ जी पुष्कर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पुष्कर, वो आपको जी
और आपको बता दें कि जो है लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस पूरे वारदात में 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई ऐसे पक्ष और विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने जांच की बात कही है। और बता दें कि इस दौरान एसआईटी भी गठित कर दी गई है। 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। साथ ही जो है पूरे मामले की रिपोर्ट भी 7 दिन के भीतर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से बिल्डिंग मालिक भी शामिल है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पुष्कर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जैसा कि जो है दिल्ली में हुए हादसे के बाद लगातार बिल्डिंगों की जांच की बात कही जा रही थी, आखिर क्यों इस बिल्डिंग की जांच नहीं की गई, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? ये कल की घटना है जी, मैं आपको बता दूं, कल की घटना है। करीब दोपहर बीतने के बाद ये सारा मामला उस समय था जब एसी में स्पार्क हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुर्घटनामय और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, अलीगंज के नाम से जानी जाती है। और इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में यहाँ पे नगर निगम और यहाँ के जो हाउस टैक्स डिवीजन का जो डिपार्टमेंट था उसने इसको कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पे इसका टैक्सेशन जारी करके इसको कमर्शियल उसमें बना दिया। लेकिन जो इसके एक कमर्शियल बिल्डिंग के जो मानक होते हैं उस मानक को इन्होंने पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताएं शामिल थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग के ऑनर और जो यहाँ के कोचिंग के इंस्ट्रक्टर थे वो सब लोगों ने मिल के इन सब चीजों को अंजाम दिया, जिसका अंजाम एक भयावह रूप में आकर सामने यह सिद्ध हुआ कि वह 13 बच्चों का एक ध्वंस बना गया, जिसके 13 परिवार के बच्चे जो अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने उत्थान के लिए आते हैं, एनिमेशन जैसे कम्युनिकेशन को, एआई को, मीडिया को वो एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं और वो एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जी पुष्कर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में इसको ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे, तो आखिर क्या कारण थे कि ध्वस्तीकरण के आदेश वापस ले लिए गए? क्या अधिकारियों की मिलीभगत थी जो इसको अप्रूव कर दिया गया? देखिए, योगी सरकार में शासन की बात अगर करें तो शासन की तरफ से काफी चुस्त आदेश होते हैं और जिससे प्रशासन जो है उसकी पैरवी भी करता है, प्रशासन उस पर करंट भी रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के तबके के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो इस सब चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं और वो उस मानक में भेद और नीति बनाकर उसको एक अंजाम देते हैं। नियमता तो यह था कि यह सरकारी कॉलोनी थी, अलीगंज एलडीए की कॉलोनी है और यहाँ पे आवासीय थी, ये यहाँ पे लोग आते थे, रहते थे, रेजिडेंशियल कॉलोनी के रूप में देखी गई थी। ये कॉलोनी निर्मित भी इसीलिए की गई थी और इसको क्योंकि ये मेन चौराहा अलीगंज पुरानिया चौराहा के नाम से जाना जाता है, उससे बिल्कुल लिंक है, जो कि प्रोफेशनल अलीगंज तो सहारा टावर जो कि एक समय में अपनी ख्याति के चरम पर था, जो यहाँ के प्राइम लोकेशन माना जाता है, उसके इर्द गिर्द था। तो उसके वजह से यहाँ पे एक कमर्शियल का प्रारूप इसको मिलता है। लेकिन एलडीए का जो स्टार्टिंग मैप था, जो स्टार्टिंग प्लानिंग थी, वो रेजिडेंशियल के तौर पे इस कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया था। लोगों ने इसको एक सड़क निर्माण और कमर्शियल निर्माण को दिखाते हुए इसको कमर्शियल के पूरे नियम में बदल दिया, तब्दील कर दिया और इस पे कुछ अपनी जेबें भरी, कुछ नियम को ताक पे रख दिया और नियम पे ताक पे रखने के बाद जिसका अंजाम ये हुआ कि आज वो 18 बच्चों का विनाश का कारण बन गया। जी पुष्कर, जैसा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भी होटल में अग्निकांड की घटना सामने आई थी, जिसके बाद जो भी बिल्डिंग है, कमर्शियल हो या रिहायशी, वहां पर अग्निशमन व्यवस्था और दूसरे एक और जो है वैकल्पिक निकास द्वार की व्यवस्था की जांच की जा रही थी, तो क्या इस दौरान इस बिल्डिंग की जांच नहीं की गई थी? देखिए, जांच जैसा कि अभी आप अगर पीछे योगी सरकार के बुलडोजर वाले प्रोविजन को अगर ध्यान में रखें तो जो सब तमाम चीजें आई थी सामने, उसमें एलडीए और नगर निगम इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, इससे संबंधित डिपार्टमेंट हैं, वो सब जो है इस पे चुस्त हुए और यहाँ तक कि कई बिल्डिंगों को, कई निर्माणाधीन बिल्डिंगों को सील भी किया इन्होंने। और अब उसके पीछे एक लॉजिकल लॉजिक ये था कि इन्होंने शासन के नियमों को, शासन के आदेशों को का पालन किया और अपने उसकी आड़ में अपनी जेब को भरा और नियम को ताक पे रखते हुए उसके बीच में खामियां निकालते हुए इस तरह के जैसे इस तरह की तमाम बिल्डिंगें आज भी लखनऊ में पाई जाती हैं, जो इस तरह की बिल्डिंग उनको कमर्शियली यूज किया जा रहा है, जिसके कमर्शियल मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं और उन कमर्शियल मानक से जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो चिट्ठा सामने खुल के आता है, भ्रष्टाचार का, लोगों के, अधिकारियों के आदान प्रदान का, वो सारा मामला सामने आता है। जी
पुष्कर, अब क्या लगता है जो भी ऐसे बिल्डिंग होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, या ये भी मामला ऐसे टाल मटोल करके टाल दिया जाएगा, या योगी सरकार ऐसे सख्त एक्शन लेगी और जो भी ऐसे बिल्डिंग है उनको टारगेट किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कल घटना पर आए। उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ में चीजों का ब्यौरा लिया, हर चीजों पे आदेश किए, निर्देश किए। और ये एक जैसा सदियों से होता चला आया है कि आदेश होते हैं, घटनाएं होती हैं, कुछ दिन बाद हल्ला मचता है, कुछ दिन बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं। बिल्कुल। इस सरकार में भी वही प्रारूप है और इस सरकार में भी वही सब चीजें दिखने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ पिछली सरकारों का ध्यान में रखे मानक तो आज की सरकार में कुछ चीजें टाइट हैं, लेकिन नजरअंदाज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है और उसमें सरकार के शासन के आदेश हैं, मुख्यमंत्री के आदेश हैं और तमाम तरह की चीजें, नीतियां नियम से होंगे। अब उसमें देखना यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे महानगर, बड़े महानगर में ये घटना सामने आ रही है, नियमों को रखकर इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। जब खुलासा होता है तो चीजें सामने आती हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पे कितनी चुस्त दुरुस्त होती है, आला अधिकारी इस पे कितना बढ़ के कदम उठाते हैं, कितने नियमों को संयमता से और नियमबद्ध होकर काम करते हैं, घूसखोरी और अनैतिकता को कितना नजरअंदाज करते हैं। ये डिपेंड करता है सरकार के अपने चुस्त और दुरुस्त और बड़े मानकों को पूरा करने पर। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में एक्शन लिया जाता है, ये भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका शुक्रिया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो है योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने की बात कही है। हालांकि देखने वाली बात क्या होगी कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और इस ऐसे अन्य बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मौजूद हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा।